नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं जयकांत प्यासी सर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो और नया सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स कक्षा 12th का लेके आ रहा हूं। तो ये हम फर्स्ट अध्याय से शुरू कर रहे हैं और ऐसी आशा है कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। यदि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ में आता है और आपको कितना हेल्पफुल होता है, ताकि उससे मुझे भी थोड़ी सी एक एनर्जी मिल जाएगी और आप लोगों के लिए ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो लेके आऊँगा और कंप्लीट पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के लिए करवाऊँगा। और यदि लेकिन बस केवल बात ये है कि आपको वो समझ में आना चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो अध्याय है वो है फर्स्ट, वो जिसका नाम है संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संबंध क्या है। ठीक है, संबंध क्या कहलाता है। तो देखिए, संबंध का मतलब होता है रिलेशन। संबंध का मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है। संबंध मतलब रिलेशन है। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि वो है मेरा भाई है, वो है मेरी बहन है, वो है मेरी माँ है, तो ये संबंध को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि हम गणित में चलते हैं तो गणित के लिए इसे हम शो करेंगे आर से। ठीक है, जो संबंध रहेगा उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए, यदि ए कोई समुच्चय है तो देखिए, कक्षा 12th में आपको बहुत मदद मिलेगी कक्षा 11वीं की। तो जिन लोगों ने कक्षा 11वीं बहुत अच्छे से पढ़ी है उनको इसमें चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा संयम रखकर पूरा वीडियो देखना है और ये जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ कमेंट ज़रूर करना है कि हमें ये समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं। यदि ये कोई समुच्चय है, ये क्या है? एक सेट है जो खाली नहीं है। खाली नहीं मतलब वो अरिक्त है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें है। तो जो रिलेशन रहेगा, रिलेशन मतलब आर रहेगा, ये सबसेट रहेगा। सबसेट मतलब उप समुच्चय। ठीक है, तो ये उप समुच्चय रहेगा किसके? ए गुणित ए के। ए मतलब क्या? समुच्चय के मल्टीप्लाई समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणनखंड। कक्षा 11वीं में ये है कार्तीय गुणनखंड। ठीक है ना, कार्तीय समुच्चय। तो आर क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय होगा ए गुणित ए का ही। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये किसके लिए है? यदि कोई एक समुच्चय है। यदि हम बात करें कोई यदि दो समुच्चय हों तब के लिए, तो देखिए, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हों, ए और बी क्या हो? दो परिमित। मतलब परिमित क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? परिमित होती है, निश्चित होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हो, तो वो कहलाता है परिमित समुच्चय। तो ए और बी दो परिमित समुच्चय हों तो जो रिलेशन होगा ये उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है किसके? ए गुणित बी के। ठीक है, ए गुणित बी के में ये क्या होगा? रिलेशन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे जो उदाहरण हैं हम उसको देखते हैं। तो देखिए, ए इक्वल क्या हो जाएगा? 1 और 2। ये हमने माना है, माना ए सेट में दो एलिमेंट हैं, 1 और 2। बी में क्या है? बी समुच्चय में 3, 4 और 5। यदि यहाँ हम निकालें ए गुणित बी, इसके कार्तीय समुच्चय कार्तीय गुणन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, पहले एक का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? 1 और 3। फिर क्या हो जाएगा? 1 4। फिर क्या हो जाएगा? 1 5। अब हो जाएगा 2 3, 2 4 और 2 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे क्या? हमारे कार्तीय गुणन समुच्चय।
अब हमें ये देखना है, देखिए रिलेशन यदि आपको दिया गया है, अब हमें यहाँ ध्यान देना है, ये है रिलेशन 1, मैं आपको 2 देता हूँ, आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा R1 रिलेशन 1 है 1 और 3 2,4 ये हो जाएगा, और R2 यहाँ मैं देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1,3 2,5 और 2,7। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, देखिए क्या ध्यान रखना है कि जो ये इसके क्या है एलिमेंट हैं, ये इस कार्तीय गुणन में होंगे, यदि इसमें से एक भी बाहर का है तो फिर वो क्या नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 है, 2 और 4 क्या है यहाँ कहीं पर है, हाँ देखिए ये रहा 2 और 4 भी है, इसका मतलब ये क्या है संबंध है, ये क्या है संबंध है, ये संबंध है। लेकिन यहाँ देखिए 1 और 3, हाँ तो 1 और 3 तो है, 2 5 यहाँ देखिए 2 5 है क्या, हाँ 2 5 है, 2 7 2 7 कहीं पर भी नहीं है। अब जब कहीं पर नहीं है तो ये क्या संबंध हो सकता है, तो ये संबंध नहीं होगा, ये संबंध कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें इस तरीके से ये देखना पड़ता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बहुत ही खास बात, ठीक है, अब हमें बहुत खास बात मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान देना है। यदि कोई दो समुच्चयों में संबंधों की संख्या हमें बतानी पड़ जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, समुच्चय जो है ए से बी में संबंधों की संख्या यदि हमें निकालनी है, तो देखिए इसको हम देखते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं। जैसे ये एक समुच्चय है और ये भी एक समुच्चय है, तो ये हो जाएगा हमारा ए और इसको हमने नाम दे दिया बी, इनके बीच जो संबंध है वो क्या है आर है। ठीक है, अब यदि इसमें हम बात करते हैं समुच्चय ए में जो एलिमेंट है वो है कितने एम, और समुच्चय बी में है कितने एन, तो यहाँ पर जो संख्या होती है इनके संबंधों की संख्या हो जाएगी, तो वो होती है 2 की पावर एम। एम किसको बताता है कि ये ए के समुच्चय है, गुणित एन, और यानी किसका है बी के एलिमेंट है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 के ऊपर एम एन की घात, या एम गुणित एन भी कर सकते हैं या एम एन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही आईएमपी है। देखिए मैं भी एक टीचर हूँ और मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रांत, सहप्रांत और संबंध के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।